हेलो एवरीवन। कुछ लोग हमारी लाइफ में उन चूहों की तरह होते हैं जो हमारे ही घर में बिल बनाकर छुप कर रहते हैं। हमारे पीठ के पीछे अंधेरे में जब कोई नहीं होता तब वो काम करते हैं। जैसे ही अगर हम सामने आ जाएं, उनकी हालत खराब हो जाती है और वो दुम दबा कर भागते हैं। हमारी जिंदगी में भी कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो हमारे पीठ के पीछे हमारे अगेंस्ट काम करते हैं। हमारी रिकग्निशन में हमला करना, हमारी रेपुटेशन को, हमारे रिश्तों पर हमला करना, हमारे रिश्तों को खराब करना, हमारे पीठ के पीछे हमारे खिलाफ काम करना, हम पे झूठे आरोप लगाना, हमारे बारे में झूठे र्यूमर्स फैलाना। लेकिन ये जो भी करेंगे ना, पीठ के पीछे करेंगे, क्योंकि मुंह के सामने आने की, आपका सामना करने की ताकत नहीं है इनमें। ये जो भी करेंगे आपके पीठ के पीछे करेंगे, पर होते बड़े डेंजरस है, क्योंकि पता नहीं चलता छोटा छोटा काम करते करते कब ये बड़ा हाथ मार ले, कब ये बड़ा नुकसान कर बैठे हमारा। तो इन लोगों को जितना जल्दी हो सके जानना, साथ ही साथ उनको अपनी जिंदगी से बेदखल करना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आज की रीडिंग उन्हीं लोगों पर है जो पीठ के पीछे, आपकी नाक के नीचे, आपकी पीठ के पीछे आपका नुकसान कर रहे हैं, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन ये हमेशा आपके पीठ के पीछे काम करेंगे, क्योंकि सामने आने की ताकत उनकी नहीं है। ये आपका सामना नहीं कर सकते, आपसे आंखों से आंखें नहीं मिला सकते। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये वो टर्माइट्स की तरह होते हैं, दीमक की तरह होते हैं, जो अंदर ही अंदर खोखला करते हैं। सो चलिए देखते हैं ये कौन लोग हैं और इस समय वो आपकी लाइफ में क्या कर रहे हैं, ठीक है? सो शुरुआत करते हैं माँ बगलामुखी और महादेव के नाम से। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। ओके, सो सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन लोग हैं जो आपके पीठ के पीछे, नाक के नीचे आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। इस वीडियो में जानेंगे वो कौन लोग हैं, साथ ही साथ वो पीठ के पीछे क्या करते हैं एट प्रेजेंट, इन टुडेज टाइम उनकी एनर्जी क्या है और उन लोगों से कैसे बचा जा सकता है। उनके ट्रू इंटेंशंस तो हम समझ ही जाएंगे जैसे ही उनकी करंट एनर्जी निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन लोग हैं। ओके, यहाँ पर दो एनर्जी आई है। एक तो एक सिंगल मेल पर्सन की एनर्जी है और एक आपके फैमिली मेंबर की एनर्जी है, ठीक है? फैमिली मेंबर मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, और जो वर्क प्लेस पे नजर आ रहा है वो एक मेल पर्सन है, ठीक है? तो यहाँ पर दो लोगों की एनर्जी साफ नजर आ रही है। एक तो फैमिली मेंबर है, फैमिली मेंबर आपसे बड़ा है या फिर आपके बराबर का है लेकिन आपसे छोटा नहीं है। ये मेल फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है। काफी ज्यादा पोलाइट नेचर का है, सबको गिफ्ट्स बांटना, सबसे प्यार से बात करना, बहुत ज़्यादा अपनत्व दिखाना, इनवाइट करना, ये करना वो करना, अब ऐसा दिखाना कि अपना इसका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन ये ऐसा कुछ है नहीं जैसा ये दिखा रहा है। दूसरा जो मेल पर्सन का एनर्जी है, ये आपके वर्क प्लेस पर है। ये पर्सन जैसा दिखता है वैसा है नहीं, बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है एंड अपना काम निकालने वाला है। इसको किसी के इमोशन से कोई परवाह नहीं। अगर किसी की जॉब इसकी वजह से जाती है, किसी का काम इसकी वजह से ठप होता है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपना काम निकालेगा, अपनी लाइफ को बचाएगा, अपनी जिंदगी को स्टेबल करेगा। अगर किसी का कुछ बिगड़ता भी है, डज नॉट इवन केयर,
तो ये दोनों ही पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, आपके पीठ के पीछे काम कर रहे हैं। आज इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, तो इनके कुछ इनिशियल्स आ रहे हैं। नेम्स के इनिशियल्स मैं बता दूं, इनका नाम ALS PRV NCT, इनसे इनका नाम हो सकता है। ये वर्क प्लेस पे एक मेल पर्सन है, आपकी फैमिली में आपके बराबर या आपसे बड़ा है। इट कैन बी मेल, इट कैन बी फीमेल। नेम के इनिशियल्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं इस इंसान की कोई और पहचान है ईश्वर, कोई रिसेंट कुछ ऐसा। जनरल रीडिंग है क्योंकि बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा ये क्वेश्चन, फिर भी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ओके, इसकी वजह से बार बार आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, बार बार आपका मूड स्विंग्स होता है, बार बार आप डिप्रेशन में जाते हो, आपकी लाइफ में ट्रबल्स आते हैं, लेकिन किसी भी हाल में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हो बिकॉज ऑफ योर विल पावर। पर ये बार बार आपके लाइफ में ना स्ट्रगल क्रिएट करता है, दोनों जन प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो इनकी एनर्जी इसी तरीके की है कि आपके लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहना। दिस पर्सन, ये दोनों के दोनों आपके लाइफ में आपको टिक कर बैठने नहीं देते, हर समय आपके पीठ के पीछे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। एंड इन्हीं शायद रिसेंटली इसकी वजह से आपके लाइफ में कुछ हुआ है, क्योंकि काफ़ी रिसेंट एनर्जी दिखाई दी थी। सो इनकी वजह से आपके लाइफ में हमेशा अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, अननेसेसरी का ट्रबल चलता रहता है। तो ये वो पर्सन है। नाउ ये इनकी करंट एनर्जी, आई मीन इनका थोड़ा सा और डिटेलिंग था। अब इनके पीठ के पीछे क्या करते हैं, सबसे मेन जो चीज़ है वो निकालते हैं। ओके, ऑल द टाइम दे कीप ऑन प्लानिंग। हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान बनाते रहना। एक समय, एक मिनट ये इंसान फारिग नहीं बैठते। ये हर समय आपके पीछे कुछ ना कुछ आपके खिलाफ करते रहते हैं। मतलब आप समझो इनकी हैबिट बन गई है किसी तरह आपको परेशान करते रहना, मीन मेक निकालना, आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्रिपेयर करते रहना ताकि आपके लाइफ में कभी भी शांति ना आए। ओके, जो चीज मुझे दिखाई दे रही है ना, पीठ के पीछे ना ये लोग एक चीज बहुत क्लियर है कि ये लोग ना आप ही के जो सबसे स्टेबल जो लोग हैं, एज इन आप समझ लीजिए कि जो लोग आपके आस पास बहुत फेवर के हैं, आपके बहुत क्लोज लोग हैं, उनको भड़काना, उनको कुछ ना कुछ आपके खिलाफ घुट्टी पिलाते रहना। ये देखो, उनको कुछ ना कुछ आपके खिलाफ घुट्टी पिलाते रहना। स्पेशली किसी मेल एंड फीमेल, जो आपके करीबी, सबसे जो करीबी मेल एंड फीमेल है ना, उनको कुछ ना कुछ ये घुट्टी पिलाते रहना, उनके साथ ना हमेशा लगे रहना, आपके खिलाफ इनके कान भरना, और जिसे कहते हैं ना कि आग उगलना या भड़काना या जहर उगलना, हमेशा इन दोनों को आपके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ घुट्टे पिलाते रहते हैं। साथ ही साथ ये इंसान बहुत सारी फॉल्स स्टोरीज भी बोलते हैं आपके बारे में,
और ऐसी फॉल्स स्टोरीज जैसे यहाँ पर विक्टिम ये पर्सन हो कि कैसे आपने इसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया, वैसे ही आप दूसरों की लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। आप एक इमोशनलेस बंदे हो, आप अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। आप बहुत नॉलेजेबल हो क्योंकि आपने बहुत लोगों का बहुत बुरा किया है, उन सब का जिसे बोलते हैं ना कर्मा आपको लगेगा। आप बहुत बुरे इंसान हो, हर समय झगड़े के लिए रेडी रहते हो, काफ़ी कंट्रोलिंग इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग इंसान हो। आपको जिसे कहते हैं ना कि कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। आप सिर्फ जिद करना जानते हो, अपनी जिद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक किसी भी जिसे बोलते हैं लिमिट को क्रॉस कर सकते हो। आप अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं गिनते, आप अपने आप को बड़ा 30 मार्का समझते हो। और इससे रिलेटेड काफी सारे इंसिडेंट्स प्लेस होते हैं वहां पर। इससे रिलेटेड इस स्टोरी को बैक करने के लिए, इस स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए काफी सारे इंसिडेंट भी बकवास करे जाते हैं इन दोनों के सामने। सो यहाँ पर जनरली जिनके कान भड़काए जा रहे हैं, जिनको आग लगाई जा रही है, जिनको आपके खिलाफ भड़काया जा रहा है, वो एक मेल है, एक फीमेल है। मेल थोड़ा छोटा है एंड फीमेल थोड़ी सी एल्डरली है, जिसमें फीमेल तो खुद कभी कभी बातों में आ जाती है, ये मेल पर्सन जो है ना वो बातों में नहीं आता। उसको कितना कुछ भी समझा लो आपके अगेंस्ट में, ये मेल पर्सन आपके अगेंस्ट में कोई बातें नहीं सुनता। इसलिए नहीं सुनता क्योंकि इस मेल पर्सन का ना आपके लाइफ के साथ काफी अच्छा गहरा संबंध है। पास्ट में आपने इस मेल पर्सन की बहुत हेल्प करी है, तो इसे अंदाजा है कि आप किस तरीके के इंसान हो। ये आपकी बातों में नहीं आता, लेकिन फीमेल की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं निकल कर आई है क्लैरिटी के साथ। तो वो क्लैरिटी के साथ निकालना जरूरी है कि जब ये लोग इस फीमेल को बोलते हैं तो क्या होता है। क्या ये यकीन कर लेती है उनकी बात पर? क्या ये फीमेल यकीन कर, क्योंकि मेल तो नहीं करता एनी हाउ, किसी हाल में ये आपके अगेंस्ट में कोई बातें नहीं सुनता। क्या ये फीमेल एक्सेप्ट कर लेती है आपके खिलाफ कही गई कोई भी बात? नहीं। वाओ, नहीं, उल्टा झगड़ा हो जाता है। वेरी गुड। पर देखो ये फीमेल ना बड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट कॉर्नर वाली है, तो ये ना आपके खिलाफ बातों को एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि जब भी ये आपके खिलाफ कुछ भी सुनती है ना तो इसे बड़ा बुरा लगता है। मुंह पर कुछ नहीं बोल पाती इमीडिएटली, लेकिन एक जब इसका सैचुरेशन पॉइंट आया, इस विमेन का जब सैचुरेशन पॉइंट आया, तो फिर तो ये लड़ाई पर भी आ जाती है। ऐसी इंसान है ये। आपके खिलाफ इसने काफी लड़ा भी है। ये पर्सन तो क्या है, मेल पर्सन जो है आपके खिलाफ टस से मस नहीं होता, पर ये लड़ने नहीं जाएगा। ये बिफिटिंग रिप्लाई दे देगा, लेकिन ये लड़ने नहीं जाएगा, तू मैं पर नहीं जाएगा। काफी सोफिस्टिकेटेड इंसान है। लेकिन ये जो लेडी है ना, ये लेडी, ये दोनों आपके परिवार में से भी हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस में से भी हो सकते हैं। आप देखो आपका दुश्मन कहाँ निकला है। तो ये जो लेडी है ना, ये लेडी आपके लिए लड़ाई करने पर भी उतारू हो जाती है, एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन। बट ये है कि इसके अंदर ना, जिसे बोलते हैं ना कि हम लोग में बोलते हैं कि पेट पाप नहीं है। इसका मतलब ये कि ये ना काफी चीजों को भूलकर फिर से आगे बढ़ जाती है, भूल जाती है कि अरे कुछ हुआ था या फिर इसने कुछ ऐसा कहा था, फिर से वापस उनके साथ नॉर्मल हो जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है, ये नॉर्मल हो जाने का मतलब ये नहीं है आपके खिलाफ कहा हुआ कोई भी बुलशिट ये एक्सेप्ट कर लेगी। शी इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनीथिंग अगेंस्ट यू। शी इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि आप एक ऐसे इंसान हो जो हर समय हर इंसान का तहे दिल से साथ दोगे। आप एक डिवाइन सोल हो, आप कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। तो ये आपको ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव पर्सनालिटी समझती है। साथ ही साथ अगर चूज करना पड़े, इन दोनों को अगर चूज करना पड़े आपको, या जो आपको आपके पीठ पीछे लोगों को भड़काता है, तो ये दोनों ही आपको चूज करेंगे, उस इंसान को चूज नहीं करेंगे। तो ये चीज कंफर्म है कि ये आप बहुत लकी हो भाई कि एटलीस्ट ना ये पर्सन, ये लोग दोनों जन ही आपको इतना ज्यादा पसंद करते हैं।
अब देखते हैं कि जो इंसान आपको भड़का रहा है उसके करंट एनर्जी क्या है, उसके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है। ओको ओ ओ आई टेल यू, खुद ही पढ़ना। न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ्स ओपनिंग अप, मतलब ये कुछ ना कुछ नई प्रेपरेशन में है। आपको दिख रहा है ये कुछ ना कुछ नए प्रेपरेशन में, कुछ ना कुछ नई प्लानिंग में है, नई अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा है, सही टाइम का तलाश कर रहा है, सही अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा है कि जैसे ही कोई नई अपॉर्चुनिटी आए तो ये धावा बोले। दूसरी चीज, अनसेटल्ड टाइम, नीड टू प्लान अहेड। इसका मतलब ये है कि इस समय ना इसकी एनर्जी तो है थोड़ी सी वीक है, शायद इसके प्लान्स फ्लॉप हुए हैं, तो ये कुछ अच्छी प्लानिंग, अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहा है, वेट कर रहा है कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, कोई अच्छा टाइम शुरू हो तो ये अपना दाव खेले। अनसेटल टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड, आगे की प्लानिंग के बारे में सोच रहे। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज ये बड़ा डेंजरस एंड जिसे बोलते हैं ना जहरीला इंसान है, अंदर ही अंदर छेद करेगा, सामने आने से डरता है। टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। आप खुद ही पढ़ो आपको क्या कार्ड मिला है, मैंने आपके सामने कार्ड्स निकाले। आपके पीठ पीछे आपके एनिमीज जो है आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। इसका मतलब आपके जो दुश्मन है वो आपके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। तो बहुत सोच समझकर आपको अपना दाव खेलना है, बहुत सोच समझकर फूंक फूंक कर आपको कदम रखना है। कोई ऐसी गलती मत कीजिएगा जो कि आपके एनिमीज का प्लान सक्सेसफुल करने में काम आए, उसको हेल्प मिले, आपके खिलाफ जो प्लान्स बना रहा है उसको सक्सेसफुल करने में। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एंड स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। देखिए, पैशनेट लव तो आपके लिए नहीं हो रहा, लेकिन पैशनेट हेट जरूर है। ये इंसान तहे दिल से आपसे नफरत करता है और इस नफरत का रीजन ही है कि सारा दिन, हर समय, 24 घंटा ये सिर्फ आपके अगेंस्ट में काम करता है, मेक प्लान्स अगेंस्ट यू, ताकि किसी तरह ये आपको बर्बाद कर सके। अब मुझे ये देखना है कि जब ये सामने आने से इतना डरता है, तो जब ये आपके सामने आता है तो उसकी एनर्जी कैसी होती है। Okay, new attitude. Do not back down from opposition. Show strength and fortitude. Wow. A change for better. Discord among friends or family. Chain of events that will affect your life. आपको समझ में आया? मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जैसे ही ये इंसान आपके सामने आता है ना, इसका रवैया, इसके हाव भाव, इसका एटीट्यूड बिल्कुल बदल जाता है। एज इफ कि ये कुछ अलग ही पर्सन है, अलग ही तरीके से बिहेव करता है। एंड डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। इसके जो लोगों ने इसके अगेंस्ट में जिसको इसने भड़काने की कोशिश करी, उन लोगों ने इसको अच्छा खासा तमाचा मारा मुंह पर। ठीक है, इसे इस बात का भी भ्रम है कि कहीं वो बातें आप तक जरूर पहुंचती होगी, तो ये ऐसा दिखाता है जैसे इसने कुछ भी नहीं किया हो। अपना स्ट्रेंथ दिखाएगा, अपना न्यू एटीट्यूड दिखाएगा, बिल्कुल ही ये चीज मुंह पर नहीं आने देता कि ये आपके खिलाफ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो चेंज ऑफ एटीट्यूड है इसके लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज हो सकता है आप इसके ऊपर हावी पड़ जाओ, तो अपनी खाल बचाने के लिए जस्ट टू सेव हिज स्किन, ये इस तरीके का एटीट्यूड में परिवर्तन आपको दिखाई देता है। डिस्कॉर्ड फ्रॉम अमंग फैमिली और फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि इस समय जब भी ये आपके सामने होता है, ये थोड़ा सा घबराता है। आपकी पर्सनालिटी इसकी पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो जिसकी रीजन ये है कि ये इंसान बहुत ज्यादा घबराता है।
इसकी हिम्मत नहीं होती आपकी पर्सनालिटी का सामना करने का। तो जो इसके आसपास के जो लोग हैं ना, जो इसके कैटेगरी के लोग हैं, मतलब आप समझो ये कंप्लीटली उन लोगों को डिजोन कर देता है, ये एकदम आपकी भाषा बोलना शुरू कर देता है। आप ऐसा दिखाता है जैसे ये आपका जो तहे दिल से सच्चा दोस्त है, ये कभी आपके अगेंस्ट में कोई बात नहीं बोलता। अगर कोई बात आप तक पहुंची भी है तो वो गलत पहुंची, क्योंकि ये इंसान तो ऐसा है ही नहीं। इस तरीके का एटीट्यूड दिखाता है। अपने चेले चपाटियों से भी एकदम, जिसे बोलते ना, दूर होना, उनकी बुराई भी ये कर देता होगा जस्ट बिकॉज टू बी इन योर गुड बुक्स। ये बहुत बहुत खतरनाक इंसान है, ये मैं आपको बता दूं। ये किसी का सगा नहीं है, ये इंसान किसी का भी सगा नहीं है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। चेंज ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। लेकिन एक ना एक दिन ना ये अच्छे से जानता है कि आज नहीं तो कल इसका प्लान जरूर सक्सेसफुल होगा। तो ये हर एक चीज पर आपकी नजर रखता है, आपके सामने रहकर आपकी चीजों पर नजर रखता है, पीठ पीछे प्लानिंग करता है, क्योंकि इसे पता है आज नहीं तो कल ये किसी न किसी तरीके से अपने प्लान में सक्सेसफुल जरूर हो जाएगा। सो प्लीज यू बी वेरी केयरफुल फ्रॉम दिस पर्सन। ये किसी का सगा नहीं है। ये जो इसका इन सब घटिया हरकतों में साथ देते हैं ना, ये उनका भी सगा नहीं है। वक्त आने पर ये उन्हें भी छोड़ देगा। अब श्री कृष्ण से पूछते हैं कि इस समय आपके लिए क्या संदेश है। Reflect on your values and align your life with a sense of higher purpose and contribution. Forget about इन लोगों को आप इग्नोर मारिए, लेकिन हमेशा इनके ऊपर नजर रखिए, इनकी हरकतों पर नजर रखिए। इनको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट टू कीप देम इन फ्रंट ऑफ योर ओन आईज, जिसकी वजह से आपको एटलीस्ट ये पता चलता रहेगा कि ये इंसान कर क्या रहा है। इनको इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। आपका समय, आपका जो कंट्रीब्यूशन है अपने हायर सेल्फ पर, अपने काम पर होना चाहिए, अपने एम्बिशन को फुलफिल करना चाहिए। यही आपका सबसे बड़ा धर्म है, यही आपका इस समय आपके टाइम की नीड है। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप बिल्कुल इस चीज पर ध्यान मत दो कि ये इंसान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ध्यान इन द सेंस कि इतना सीरियसली इनको मत लो। बस इनके ऊपर इनको मॉनिटर करते रहो कि इनको ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करे, व्हाट ही इज अप टू। लेकिन इनको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इस तरीके के इंसान है ना, ये चुप नहीं बैठेंगे। आपको जरूर आपके पर्पस से, आपके जो एम्बिशन है, आपका जो गोल है, उससे डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपनी लाइफ पर फोकस करना, अपनी लाइफ पे आगे बढ़ना, अपने गोल्स को अचीव करना। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छे लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए व्यूवर हो तो। एंड थैंक यू ऑल फॉर योर लव। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल।